जो बहुत अच्छे मुल्क में जो वेल गवर्न्ड स्टेट्स हैं, वहां तो ये होता है कि हाउसिंग को अफोर्डेबल बनाई दिया जाए। ठीक। हमारे यहाँ तो सारा जो है सट्टा जो है वो प्रॉपर्टी पे लगता है। और हालत ये है कि अब आप कराची में रहती हैं। अगर आप कराची में रहती हैं, आपको अच्छी तरह पता होगा कि हाउसिंग जो है अनअफोर्डेबल बनती जा रही है बहुत सारे लोगों के लिए, जो जिनका जो है गुजारा जो है तनख्वाह पे है। बिल्कुल। ये जो है हमारे यहाँ एक बबल क्रिएट किया गया है, इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पैसा जो है वो रियल एस्टेट में चला गया है, इसलिए कि इट्स अ क्विक वे टू मेक मनी। और इसमें हमारे सारे ही रूलिंग लीड शामिल हैं। आपकी जो इंडस्ट्रियल पाकिस्तान को स्लोली अगर आप पढ़ें रिपोर्ट्स, स्लोली जो है डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो रेशो है, जो हम कौमी पैदावार का जो इंडस्ट्री से निकालते हैं, वो कम होती जा रही है। और हमारे यहाँ ये जो कंजम्पशन का जो पैटर्न जो है, और उसका एक और चीज है जो आमतौर पे लोग जो है मेरे ख्याल से बात नहीं करते उसकी, वो बड़ी सिंपल चीज है। ये आप देखती हैं कि रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है। वाह हम्म। वाह वाह वाह। मैं आपको बताऊं, मेरा तो इन तमाम चीजों से बहुत ज्यादा गहरा हाँ जी। आप कह सकते हैं कि आई एम एन इनसाइडर, आई वाज एन इनसाइडर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम्म। आपका रियल एस्टेट में जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है या बहुत सारी और चीजों में, जिसमें यू नो 10 चीजें शामिल हैं। आप पैसा बाहर बेचते हैं अनऑफिशियल चैनल्स के जरिए, लेकिन जब आपको मनी वाइट करनी होती है तो आप ऑफिशियल चैनल्स के जरिए आप ले आते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान में रेमिटेंसेस पे टैक्स नहीं है और मनी जो है वाइट हो जाती है। वाह। तो आप देख लीजिए कि पिछले 2 साल में दुबई से या सऊदी अरेबिया से रेमिटेंसेस में कोई 30 बल्कि उससे भी ज्यादा परसेंट इजाफा हुआ है। अब जाहिर बात है वहां जो वर्कर्स रह रहे हैं उनकी साल में या सवा साल में इनकम्स जो हैं वो 30-35% से तो नहीं बढ़ गई। हम्म। तो ये क्यों होता है? ये जब आप रिसाइकिल करते हैं मनी, जो है आप वाइट करते हैं मनी को, तो तभी होता है। तो ये एक डबल वहमी है कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जी रेमिटेंसेस में तरक्की हो रही है, असल में ये एक लूपहोल है, सीधी बात ये है। और इसको अगर सही तरह से पकड़ा जाए तो इसको हम देख भी सकते हैं। यकीनन ओके। इससे करंट अकाउंट में फासला होता है, फायदा होता है। लेकिन जो बहुत बड़ी बात यह है कि जैसे कि मैंने आपको नेदरलैंड्स की बात की, जो एक सही। बहुत बड़ी पिक्चर है, अगर हम इंडस्ट्री को फरोग दें, लेकिन हमने इंडस्ट्री को जकड़ के रख दिया है। अगर आप वाकई सही तरह से ईमानदारी से एक फैक्ट्री लगाना चाहें, आपके इतने टैक्सेस हैं, आपको इतने जो हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं, इतने हम्म। लोगों को आपको खुश करना पड़ता है कि आप, अब लोग कहते हैं कि ये इंडस्ट्री लगाने से बेहतर है कि 5-10 प्लॉट लेके जो है डाल दो। कोई कह रहा है कि जी होटल बना लो या कुछ ऐसा कर लो, तो उसमें ज्यादा फायदा है। इंडस्ट्री बनाने की क्या जरूरत है? इसलिए कि रियल एस्टेट हैज बिकम अ वेरी शॉर्टकट टू मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, सीधी बात। ओके। अच्छा, तो अच्छा, गवर्नमेंट का फुटप्रिंट हर जगह मौजूद है। अब प्राइवेट सेक्टर कहता है कि प्राइवेट सेक्टर को फरोग देना होगा। बहुत से माहिर माशियात ये कहते हैं कि गवर्नमेंट हैज टू स्टेप बैक। और वो जो खुद भी कहते हैं शहबाज शरीफ साहब कि हमारा काम बिजनेस करना नहीं है। एंड आज भी उन्होंने कहा कि रियल फोकस इज ऑन ग्रोथ। तो वो मिक्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने देखा आज उन्हें प्रोवाइड करते हुए कि जिसमें आपने जैसे कहा कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी बढ़ाइए, इसी तरह एक्सपोर्ट टू जीडीपी बढ़नी चाहिए, रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन टैक्स टू जीडीपी। देखिए, फुटप्रिंट तो जो है वो बिल्कुल कम होना चाहिए, और वो कह तो रहे हैं, लेकिन लिप सर्विस ज्यादा लगती है। अच्छा। अब ये कहा जाता है कि जी हम इतना डाउन साइज कर रहे हैं, और बेंचमार्क क्या होता है? जो फेडरल गवर्नमेंट की मिसाल ले लीजिए कि अप्रूव वैकेंसीज इतनी है। अप्रूव वैकेंसीज की बात नहीं कीजिए, आप जो एग्जिस्टिंग है उसकी बात कीजिए। तो ओके। आप एक स्टार्ट जो कर रहे हैं वो थियोरेटिकल बेस से कर रहे हैं। हम्म। दूसरा ये कि आप गंदों में क्यों घुस रहे हैं भाई? आप तो कहते हैं गवर्नमेंट को, दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस। तो आप गंदम की प्राइसेस में जो मुदाखलत है मत करें फिर आप। अगर आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं कि इट इज नॉट द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस, तो जो पेट्रोल पे जो सारा जो लगा रखा है कि सारी स्टेट कंपनी ही जो है, या स्टेट ही ये इजाजत दे सकती है कि एलएनजी इंपोर्ट करें या ना करें, पेट्रोल इंपोर्ट करें या ना करें, छोड़ दें, आप प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दें। आप क्यों नहीं छोड़ते? तो ये बातें कह देना तो बहुत आसान है, लेकिन इस पे अमल नहीं हो रहा। तो मैंने एक, मेरे ख्याल से कोई साल हो गया उससे पहले आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने बात की थी डी रेगुलेशन करने की। हम्म। हुकूमत जो है, हमारे यहाँ जो फैसले होते हैं
उसके पीछे चूंकि इतने मफादात होते हैं, तो इस सारे जो बिजनेस का सारा एरिया है, जो डोमेन जो है, चाहे वो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, इसमें हुकूमत का फुटप्रिंट बहुत कम होना चाहिए। और दूसरी जो बात करने की जरूरत है वो ये कि जो टैक्सेस जो हैं, एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेस, और मुख्तलिफ उसके स्लैब बना रखे हैं। हाँ, बात सही। दरअसल ये है कि अगर हुकूमत का फुटप्रिंट कम करना है, अगर हम्म, करप्शन के मौके कम करने हैं, तो आपको टैक्स सिस्टम को सिंपल करना होगा और उसमें जो टैक्स स्लैब्स हैं उनको कम करना होगा। तो बड़ी आज सिंपल रिलीफ बात है, दिया ना इनकम टैक्स में, उन्होंने, आपने देखा ना, सैलरीड क्लास को थोड़ा बहुत रिलीफ दिया है स्लैब बहुत वाइज। मामूली से रिलीफ दिया है, ठीक है ना। और नहीं, बात दरअसल ये है कि और भी जो बहुत टैक्स, जो हमारा सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। फिर एक और बहुत बड़ा मसला है कि टैक्स जो आपको लॉ जो आप देखती हैं हो जाता है, पीछे से एक और कार्रवाई होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, और उस कार्रवाई का नाम है SRO। जी 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 जी। हाँ, सही। तो वो तो लोगों के सामने आता नहीं है, ये तो बजट में तकरीरें हो जाती हैं, हो जाता है, फिर ये चले जाते हैं, पीछे से जो बैठे होते हैं वो SRO का काम दिखाते रहते हैं। तो बस तो इसका ये मतलब तो ये हुआ ना कि आपको ब्यूरोक्रेसी से इस पूरे गवर्नमेंट के निजाम को छुड़ाना होगा, मतलब एक पूरी रीवैम्पिंग की जरूरत है। नहीं, ब्यूरोक्रेसी को पावर तो यही देते हैं ना जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट है या पॉलिटिशियंस जो हैं। हम्म। देखिए ना, एक जो है जॉइंट सेक्रेटरी के या एडिशनल सेक्रेटरी के पास इतनी पावर नहीं होती इंडिविजुअली। उसको जब ये देते हैं पावर तो इस्तेमाल करता है ना। और किस तरह से कहते हैं ये भी हमको सबकी दास्तानी पता है कैसे होता है, कि अगर कोई सही तरह काम करना चाहे तो फिर उस पे जो इताब नाजिल होता है उसकी भी दास्तानें बहुत हैं। सही। तो ये तो आप भी यकीनन आप फील्ड में इतनी अरसे रही हैं, आपको ये सब बातें पता हैं। तो ये जो सिलसिले हैं उसके लिए यही जरूरी है कि जो डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं गवर्नमेंट की, वो कम से कम की जाए, ओके। ताकि जहां ज्यादा डिस्क्रेशनरी पावर्स होती हैं वहां उसका अब्यूज ऑफ पावर होता है, वहां करप्शन ज्यादा होता है। आपको चाहिए कि आप ई गवर्नेंस मॉडल की तरफ जाएं, कि फर्स्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको टेंडर अलॉट करने हैं तो इट शुड बी एन ऑनलाइन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, किसको ओके। दिया गया, किस बुनियाद पर दिया गया। ठीक है। अगर अगर आपको जो टैक्स ड्यूटीज जो हैं ये सब बड़ी क्लियर होनी चाहिए। आपको ज्यादा जरूरत नहीं है इनकम टैक्स की, आप 4-5 जो है स्लैब बनाएं और ये सारे बहुत सारी एक्साइज ड्यूटी और ये सब चीजें खत्म कर दें आप। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इंडिया में उन्होंने GST रिफॉर्म्स की, इनकम टैक्स है, GST है, और इट हैज इसके डन अलावा वेल। नहीं है ये फेडरल एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, इनको खत्म करनी चाहिए आप कहते जी हैं। बिल्कुल। यूसुफ नजर साहब, एक चीज और मैं देखें अब पूछना चाहूंगी, क्योंकि अब ये आज जो इन्होंने टैक्स आयद किए हैं उसमें ये पता चला है कि जो छोटी गाड़ियां हैं वो महंगी होंगी। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे उसके ऊपर टैक्स लगाया गया है। इसी तरह सोलर पैनल्स, पहले तो गवर्नमेंट कहती थी सोलर पे जाओ, और उसके बाद अब सोलर पैनल्स के दरामद के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया है। तो मैं थोड़ा सा समझने से कासिर हूं कि हैव वी जस्ट रियलाइज कि अब ये सोलर जो है वो हमारे लिए एक मुश्किल बनता जा रहा है। एक तरफ आपने डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना है और फिर वो सारे लॉसेस भी हैं। तो ये कुछ समझ में आया आपके क्यों किया गया है ये?